तुलसीराम पासी प्रधान प्रधान पत्नी है हमारी प्रधान। थाना नसीराबाद, तहसील सालवर, जिला। रायबरेली। क्या मामला हुआ था आपके साथ, क्यों जेल भेजा गया आपको? भैया वहाँ एक तालाब है, जी 1 बीघा 18 बिस्वे का। जी उसके बंधे पे चारों तरफ सफ़ेदा के पेड़ लगे हैं, ग्राम पंचायत से लगाए गए थे। पुराने पेड़ हैं 10-15 साल के। जी और तालाब वहाँ सरकारी उससे खोदा हुआ है। वहाँ पे एक मंदिर है बहुत पुराना, 200-250-300 साल पुराना होगा। नाम है कुछ मंदिर? हाँ, डेंगरा बाबा के नाम से उसको जानते हैं, शिव मंदिर के नाम से। उसमें छत नहीं पड़ी है। जी तो कई बार उसमें उसमें एक बंदा जो है लतीफ़ करके हैं, उनका जो है शायद नाप में उनका निकल रहा है, वो अपना पैमाइश करवाए थे। तो उसी पेड़ को लेके कि ग्राम पंचायत का पेड़ है वहाँ, वो ग्राम पंचायत को दे दिया जाए। तो काफ़ी दिन से मैटर चल रहा था। जी तो उस दिन मौके पे पुलिस बल, कानून गो साहब, जी ये सब मिल के वहाँ कटवा रहे थे। तो कुछ लोग गांव के आ गए वहाँ पे, और फिर हमको बुलाया गया कि आप आइए यहाँ पे। मैं तो यहाँ था नहीं, तो फिर मुझे आना पड़ा यहाँ पे। तो वहाँ पे 10-12 मशीन सब लग के पेड़ कट रहे थे। तो कानून गो साहब थे, हमने कहा कोई आर्डर हो तो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कोई आर्डर नहीं है, एसडीएम साहब ने कहा है उनका आर्डर है। तो हमने कहा कोई दिखा दीजिए। उसमें फिर एसओ साहब भी थे, पुलिस थी कम 15-20। तो हमने कहा कि आर्डर दिखा दीजिए। उसी में जो है कुछ लोग गांव के थे, उनसे कहा सुनी हो रही थी। आज कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि मारपीट की हुई हो। हम वहाँ केवल पहुँच गए थे, बीच बचाव किया था। अब उसमें हमारी जो भी थोड़ा सा कहा सुनी हुई थी, कानून गो साहब से हुई थी, इस बात को लेके कि आप गलत तरीके से करवा रहे हैं। अगर कोई आर्डर हो, पैमाइश करवा दीजिए। हमने उनसे ये भी कहा था कि 1 बीघे 18 बिस्वे का सरकारी पेड़ है, सरकारी तालाब है, इसकी पहले पैमाइश कर दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि अभी नहीं हो सकती, अपना आर्डर लाइए, पेड़ रुकवाने का आर्डर लाइए। एसओ साहब ने कहा था कि पेड़ रुकवाने का आर्डर लाइए। वो जो वीडियो बनी है कुछ उसमें दर्शाता ही भैया। और कोई हमसे कहा सुनी नहीं हुई, न कोई मारपीट हुई, न कोई गाली गलौज हुई है। हमको केवल फर्जी तरीके से व्यक्तिगत रंजिश से फंसाया गया। और जो ठेकेदार था, हसन नाम है, हसन मियाँ, नसीराबाद के ही हैं। ये हसन, और दूसरा क्या नाम बताया आप? अब्दुल लतीफ बताया। अब्दुल लतीफ़ की ज़मीन थी। ये दोनों लोगों के ऊपर क्या मुकदमा लिखा है? मुकदमा है, हिस्ट्री सीटर है दोनों लोग? हाँ, कई बार ये जेल भी जा चुके हैं। इनका पुराना रिकॉर्ड, इनके पास कई मुकदमे ऐसे हैं। और ये लोग दबंगई के साथ, दल बल के साथ 10-15 मशीन से ज़बरदस्ती कटवा रहे थे भैया। तो गांव वाले कुछ आ गए थे वो मंदिर को लेके। अच्छा कहा सुनी हो गई थी कि मंदिर पहले यहाँ उतरना चाहिए, लेकिन वो ज़बरदस्ती माने नहीं। उसमें प्रशासन का भी सहयोग था, पुलिस का भी सहयोग था। कानून को सुबह से लेकर शाम तक वहाँ बैठे थे, वहाँ से हटे नहीं। और वो हिस्ट्री सीटरों को लगाए थे। उसी समय भैया ये विवाद हुआ था। हमको फर्जी तरीके से रात में उठा के, एक बार सुलह समझौता भी हो गया था अच्छा। कि अब जो है इतने पेड़ जो है इनको दे दिया जा रहा है, ज़मीन खाली कर दी जा रही पूरा है। समझौता पुलिस से हुआ था कि राजस्व विभाग? पुलिस से हुई थी, उसमें राजस्व विभाग के कानून को भी थे। कब हुआ था ये परसों की बात है, परसों शाम के सोलह समझौता? हाँ। तो उसमें पवन श्रीवास्तव जी हैं, नसीराबाद के चाचा जी, उन्होंने अपने हाथ से वो एप्लीकेशन लिखा था। कानून को इंस्पेक्टर साहब बगल बैठे थे, पूरा समझौता हो गया था, सब चले गए थे। ये हुआ कि ठीक है, अब चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। पेड़ कटा 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, मतलब पूरी रात मशीनें चलती रहीं, कोई वहाँ गया नहीं। हमको लगभग 1:45-2 बजे हमारे घर से फोर्स ने उठा लिया। हम घर पे सो रहे थे, 3 लड़के को और उठा लिया। सुबह हमको जेल भेज दिया गया भैया। अच्छा, जब जेल आपको ले गए, जी भैया। ये गिरफ्तारी मेमो बना करके, तो वहाँ जज साहब कुछ बोले थे पुलिस को? हाँ, जज साहब उनसे पूछे थे किस धारा में ले आए हो, इतनी जल्दी कैसे लाए हो। अच्छा तो अपना कुछ वो बता नहीं पाए। उन्होंने कहा कि पुलिस को धमकाया है इन्होंने। तो जज साहब ने ये कहा था वहाँ पे कि ये पुलिस को धमकाने लायक नहीं लग रहे हैं। वो मेरे सामने उन्होंने कहा था। और भी कुछ कहा था कि अमेरिका जैसी? हाँ, जज साहब ने ये कहा था कि इतनी फास्ट तो अमेरिका की पुलिस भी नहीं है जितना आप जो है जल्दबाजी किए हैं। जज साहब को बहुत सपोर्ट मिला, सपोर्ट भी उन्होंने कानून न्याय किया है। ये जो आप कोई ज़मीन का आपने IGRS भी डाला मुख्यमंत्री पोर्टल पर, वो हाँ, क्या एक जो है वही जो हसन मियाँ जो ठेकेदार पेड़ कटवाए हैं, हम्म, वो मऊ रोड पे
करीब 4-5 विश्वा के नंबर में वो नवीन पड़ती है, वो रोड पे है, वो हाईवे मऊ रोड है, नसीराबाद मऊ रोड हाईवे से टच है। वो बेस कीमती जमीन है भैया। अभी करीब कई लाख की होगी वो जमीन? वो जमीन 50 लाख की होगी आज की कीमत में। वो ग्राम पंचायत की नवीन पड़ती है। वो उस पर अभी जबरन 2-3 महीना कानून गो से मिल करके, इन लोगों से मिल करके हमने IGRS भी डाला है मुख्यमंत्री पोर्टल पे। कितने दिन पहले डाला? 3-4 महीना लगभग भैया। कार्रवाई क्या हुई? कुछ नहीं? कार्रवाई उस पर कुछ नहीं, उस पर शायद ये रिपोर्ट लगा दिया कि ज़मीन खाली पड़ी है। उस पर उन्होंने पूरा मकान बनवा लिया है और छत भी डलवा लिया है। SDM साहब से आप मिले थे? हाँ, हम मिले थे। इनसे पहले जो SDM साहब थे उनको एप्लीकेशन वसन भी दिया था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई। फिर मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला था, उसमें जो है कुछ रिपोर्ट लगा दिए पहले शेष नारायण गुप्ता। अच्छा, जो आपको ये पुलिस ने जेल भेजा है, क्या मानते हैं आप बेकसूर हैं? हाँ भैया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मेरी कोई गलती नहीं न्याय है। के लिए आप कहाँ जाएंगे अगर बेकसूर थे? हम न्याय जहाँ से कोर्ट जाएंगे भैया, न्याय मिलेगा। अब कोर्ट जाएंगे, पक्का है कोर्ट जाना। अच्छा, इसमें आप कांग्रेसी हैं, भाजपा ने आपका कुछ सपोर्ट किया? भैया देखिए, यहाँ कांग्रेसी भाजपा की कोई बात नहीं है। भाजपा के वर्कर हैं, सब ने हमारा सपोर्ट किया है। भाजपा के जितने वर्कर हैं सब ने हमारा साथ दिया है, वो सही का साथ दिया है। और सभी लोगों ने हमसे मिला भी है, सही लोगों ने सब ने हमारा सपोर्ट किया है। भाजपा के लोग, अधिकतर भाजपा के लोग हमारे समर्थन में रहे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, वो बहुत सपोर्ट किया है मेरा।